गया। फिर जब हम लोगों ने देखा कि वो ए बी सी और डी ये 4 सप्लायर्स हैं लैपटॉप्स के, हमने 4 से रिक्वेस्ट की थी कि हमें प्रपोजल भेजे, तो हर एक के प्रपोजल, प्राइस, क्वालिटी, फीचर सब कुछ देखा। देखने के बाद फिर हम लोगों ने उसको एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद फिर हम लोगों ने उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लिया। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने सी को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इज द प्रोसेस। ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? प्रपोजल, सप्लायर सिलेक्शन, हमने सी को क्यों सेलेक्ट किया? इज द प्रोसेस व्हेन द बाइंग सेंटर क्रिएट्स, बाइंग सेंटर से मुराद वो 5 लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, वो 7-8 लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, उन्होंने फिर डिसीजन लेना है कि हम लोगों ने किसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, बाइंग सेंटर, ये वो बाइंग सेंटर है जिसमें वो 5 लोग पार्टिसिपेंट जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, इन्फ्लुएंसर्स और यूजर और डिसाइडर्स और गेटकीपर्स और दूसरे जो लोग हैं उसके अंदर शामिल है। क्रिएट्स अ लिस्ट ऑफ डिजायर्ड सप्लायर एट्रीब्यूट्स, फिर हम क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे सारे के सारे सप्लायर्स के प्रोडक्ट्स के एट्रीब्यूट्स, उनके साथ फिर निगोशिएट करेंगे विद प्रेफर्ड सप्लायर फॉर फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, उनसे फिर उधार की बात करेंगे, कुछ डिलीवरी की बात करेंगे, कुछ एडिशनल गिफ्ट्स की बात करेंगे, कुछ एडिशनल सर्विसेज की बात करेंगे, कुछ एड ऑन्स की बात करेंगे। अगर हमने हार्ड डिस्क को, कंपनी हमें कहती है कि हम हार्ड डिस्क जो है वो आपको 500 जीबी देंगे, तो आप उनसे निगोशिएट करें, नहीं जी 500 जीबी ना दें बल्कि 1 टीबी हमें चाहिए, हमें 500 जीबी ना दें। रैम जो है वो कहेंगे हम लोगों को, हम आपको 4 जीबी देंगे, 4 जीबी देंगे, तो आप उनसे निगोशिएट करें, नहीं इसी प्राइस में हमें 8 जीबी की रैम चाहिए, हमें 8 जीबी रैम दें। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं बच्चों, जो हम लोग निगोशिएट करेंगे। फिर सब निगोशिएट करेंगे, फिर प्राइस निगोशिएट करेंगे, प्रोडक्ट्स को निगोशिएट करेंगे। जब ये निगोशिएट हो जाएगा तो फिर हम लोग किसी एक बंदे को फाइनल कर लेंगे, और हम लोगों ने मिसाल के तौर पे हमने सी को फाइनल कर लिया। ठीक हो गया, जब हमने सी को फाइनल कर लिया तो फिर ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन, फिर ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, द फाइनल ऑर्डर विद द चूजन सप्लायर एंड लिस्ट ऑल द स्पेसिफिकेशंस, ये इंपॉर्टेंट होता है। जो तमाम की तमाम स्पेसिफिकेशन जो हम लोगों ने निगोशिएट कर रखी है, उन तमाम की तमाम स्पेसिफिकेशंस के साथ फिर आपने ऑर्डर कर देना है। और तमाम के तमाम टर्म्स ऑफ परचेज जो कि हम लोगों ने उस वक्त डिसाइड की हुई थी, उस डिसाइडेड टर्म्स ऑफ परचेज के मुताबिक हमने अपनी प्रोडक्ट जो है उसको हम लोगों ने परचेज करने के लिए जो है वो ऑर्डर कर देना है। जब हमने ऑर्डर कर देना होता है बच्चों, तो उसके बाद हम लोगों ने बैठे नहीं रहना। हम लोगों ने 3 लैपटॉप्स लिए। अब जब 3 लैपटॉप्स हम लोगों ने ले लिए, तो लेने के बाद हमने ये देखा कि क्या ये जो 3 लैपटॉप्स थे, ये जो सर्विसेज बता रहे थे, जो स्पेसिफिकेशंस बता रहे थे, क्या उन स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक परफॉर्मेंस है या नहीं। हम लोगों ने परफॉर्मेंस को रिव्यू करना होता है, इन्वॉल्व्स अ क्रिटिक ऑफ सप्लायर परफॉर्मेंस टू द परचेज टर्म्स। ठीक है, फिर हमने ये भी देखना है कि वो जो परचेज टर्म्स में जो परफॉर्मेंस थी, जो कि हम लोगों ने डिसाइड की हुई थी, क्या वो परफॉर्मेंस हमारी प्रोडक्ट दे रही है या वो परफॉर्मेंस हमारी प्रोडक्ट नहीं दे रही। अगर नहीं दे रही तो या तो हम लोग क्लेम करेंगे, या हम उसके खिलाफ हो जाएंगे, उसे क्लेम करेंगे, या फिर हम लोग उसके बारे में बदगुमानी करें। बदगुमानी तो नहीं कहना चाहिए, उसके बारे में फिर हम लोग ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे उसको, और उसके बाद दोबारा से उस परचेजर से कोई प्रोडक्ट फ्यूचर में परचेज नहीं करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है, जो कि हमारे लास्ट टॉपिक्स की तरफ हम लोग जब बढ़ रहे हैं, वो है हमारा ई प्रोक्योरमेंट। जी, ई प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है कि आजकल जो हम लोग इंटरनेट के ज़रिए जो है वो परचेजेस करने लग पड़े हैं। ठीक है, ऑनलाइन परचेजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ऑनलाइन परचेजिंग कंज्यूमर लेवल पे भी हो रही है, और बिजनेस लेवल पे भी हो रही है। और अगर आपने बिजनेस लेवल पे कोई चीज़ परचेज करनी है, तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है alibaba.com। इस पे आपने कम से कम 50, 100 या इससे ज़्यादा पीसेस का ऑर्डर करना होता है। आपके पास सस्ती चीज़ आएगी, और आप जो है उसको, सस्ती चीज़ जो है उसमें तो कुछ प्रॉफिट मार्जिन रख के आगे जाके फ्यूचर में सेल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप भी ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते, तो कम से कम आप जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी बिजनेस जहाँ पे आपका ऑफिस है, वहाँ पे आप बैठ के सेल कर सकते हो। तो इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, जो अली बाबा की तो खैर एग्जाम्पल हम लोग प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट्स के अलावा मुख्तलिफ सर्विसेज भी आजकल आने लग पड़ी हैं। ठीक है,
जो कि हम लोगों को बिजनेस पर्सपेक्टिव में, बिजनेस में हम लोगों को मदद दे सकती हैं। ठीक है, कंपनी बाइंग साइट्स, मुख्तलिफ किस्म की ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें वेबसाइट्स हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे हम लोग परचेज कर रहे होते हैं। अली बाबा की एग्जांपल मैंने आपको दी, अमेजोन की एग्जांपल है आपके सामने, उसके अलावा दराज की एग्जांपल आपके सामने, और बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स जो है वो हमारे सामने आ जाती हैं जब हम लोग ई प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं, इंटरनेट बिजनेसेस की बात करते हैं, या इंटरनेट परचेजेस की बात करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक्स्ट्रानेट कहते हैं, और आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, और एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट और इंटरनेट, इन तमाम की तमाम चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी। आगे चलेंगे हम लोग। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, ई प्रोक्योरमेंट के कुछ एडवांटेजेस हैं। ई प्रोक्योरमेंट से यानी इंटरनेट बिजनेस से या इंटरनेट परचेज से या इंटरनेट जो हम लोग को फैसिलिटीज मिल रही होती हैं, इससे हमें क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। नंबर वन, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब हम लोग गूगल करते हैं तो ये गूगल करने से हम लोगों को किसी भी प्रोडक्ट के कई ज़्यादा सप्लायर्स मिल सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारे फिजिकली अगर हम लोग सर्च करेंगे तो हम अपने इर्द गिर्द में कोई 4 5 6 किलोमीटर के डायमीटर में अगर हम लोग अपना सफ़र करेंगे तो फिर हम लोग कुछ सप्लायर्स को ढूंढ सकेंगे। लेकिन जब हम लोग गूगल करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल सप्लायर्स की एक लिस्ट आ जाएगी और हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा हमारे सामने आ जाएंगे। तो जब हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे तो हम उनको जब एक्सेस करेंगे तो ये हमें फ़ायदा दे सकती है। नंबर टू, लोअर कॉस्ट। ये जो कॉस्ट होती है ये बहुत ज़्यादा फिर कम हो जाती है इंटरनेट की बाइक से। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पे वेबसाइट वेबसाइट के ज़रिए प्रोडक्ट जो कि आप तक पहुंच रही है वो खुद आप तक प्रोडक्ट पहुंचा रहे होते हैं। तो इसलिए नॉर्मली ये जो आपका मुख्तलिफ किस्म की जो कॉस्ट्स होती हैं आपकी, विजिट करने की कॉस्ट, बार बार घूमने फिरने की कॉस्ट, और एनालाइज करने की कॉस्ट, वो रिलेटिवली कम आ जाए हो जाती है। फिर स्पीड्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिलीवरी, ये 2 से 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में चीज़ें डिलीवर कर देते हैं। प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाया करता है, बाज़ औक़ात उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है और आपकी प्रोडक्ट जो है वो आप तक 1 2 दिन में 3 दिन में पहुंच जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपकी ई प्रोक्योरमेंट का। चौथे नंबर पे क्या फ़ायदा होता है, शेयर्स इंफॉर्मेशन। ई प्रोक्योरमेंट में ये तरीका होता है कि वो प्रोडक्ट जो ई प्रोक्योरमेंट के ज़रिए ई बिजनेसेस वाले अपने कंज्यूमर्स को देना चाहते हैं या अपने बिजनेस कस्टमर्स को देना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल शेयर की जाती है। प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल शेयर की जाती है, और चूंकि कंप्लीट डिटेल्स आपके पास मौजूद हैं, आपने इंटरनेट पे सर्च कर लिया है, आपने 1 2 रिव्यूज़ देख लिए हैं, तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट जब आपके पास आएगी तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपसे उसने पहले से शेयर कर रखी हुई है। ठीक है, चौथे नंबर पे ये हो जाएगा हमारी सेल्स में इजाफा हो सकता है थ्रू इंटरनेट, टू ई प्रोक्योरमेंट। फिर सर्विसेज एंड सपोर्ट्स। फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन अगेन पाकिस्तान में भी मौजूद है सिस्टम, लेकिन पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में चूँकि ये सिस्टम बहुत अरसा पहले से चल रहा है, तो इसमें ये होता है कि ये सर्विस एंड सपोर्ट जो है ये फार्म करते हैं। सपोर्ट से मुराद कि अगर आपकी प्रोडक्ट डैमेज हो जाती है तो वो क्लेम हो जाता है, अगर आपकी प्रोडक्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती तो वो आपको सर्विस देने के लिए भी तैयार होते हैं। तो ये जो ई प्रोक्योरमेंट है यानी कि इंटरनेट बैंकिंग है, ये ऐसी नहीं है, बैंकिंग नहीं, इंटरनेट ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है। इंटरनेट ट्रांजैक्शंस ये वैसी नहीं है जैसी कि हमारे यहाँ नॉर्मली होता है कि इंटरनेट पे सेल कर दी, उसके बाद आपने अपने कस्टमर्स को भूल गए, सिर्फ और सिर्फ सेल ज़्यादा कर रहे हैं। सिर्फ सेल ज़्यादा नहीं हो रही होती, बल्कि आपने ओवरऑल शुरू एक थॉरल बिजनेस जो है वो आपने स्टार्ट कर रखा है, जो कि आपने चलाते रहना है। और अगर आप अच्छी प्रोडक्ट नहीं देंगे तो आपके खिलाफ एक्शंस लिए जा सकते हैं और आप अपने कस्टमर से हाथ धो सकते हैं और आपका बिजनेस बंद हो सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, जहाँ पे फायदे होते हैं बहुत सी चीज़ों के बच्चों, वहाँ पे कुछ ना कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कैन इरोड रिलेशनशिप्स एज बायर सर्च फॉर न्यू सप्लायर। हम लोगों ने क्या करना होता है, सिंपल गूगल बाबा जी के पास जाना होता है और गूगल बाबा से पूछ रहे होते हैं नए सप्लायर्स कौन से हैं। तो फिर इसमें क्या होता है कि जो रिलेशनशिप्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जैसे पीछे का लोगों ने पढ़ा था सप्लायर के साथ रिलेशनशिप और बिजनेसेस के साथ रिलेशनशिप लोगों ने, या इंटरमीडिएट्स के साथ रिलेशनशिप बनाने हैं, वो सारे के सारे रिलेशनशिप जो है वो धड़े के धरे रह जाते हैं। वो इसलिए कि हम लोग गूगल करेंगे, हम एक सप्लायर को ढूंढेंगे, उसकी प्रोडक्ट पसंद नहीं आई तो उसी को ढूंढ लेंगे, या इवन किसी की प्रोडक्ट पसंद आ भी गई तो हमें उसी तरह की प्रोडक्ट थोड़ी सी सस्ती किसी और ने दे दी, हम उस तरफ चल पड़ेंगे। तो हमारा रिलेशनशिप विद सप्लायर जो है वो नहीं बन पाता। वो इसलिए कि हम बेहतर से बेहतर की तलाश में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, और हम अपने सप्लायर जो है उनको चेंज कर देते हैं क्योंकि गूगल से सर्च कर लेते हैं। ठीक है, फिर सिक्योरिटी नहीं होती प्रोडक्ट्स की।
ठीक है, सिक्योरिटी नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया पाकिस्तान में नॉर्मली ऐसा हुआ करता है कि जो प्रोडक्ट हम लोगों ने दे दी ऑर्डर करते हैं या टेलीविजन पे देखते हैं या एड में देखते हैं, जब सप्लायर वो प्रोडक्ट बेचते हैं तो होता क्या है कि वो प्रोडक्ट सेफ नहीं रहती, वो प्रोडक्ट कुछ और होती है। तो हम लोगों ने और हमारे जो पैसे जब हम लोग पेमेंट पहले कर दिया करते हैं तो हमारी अमाउंट